आरएसआई किस तरह ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सिर्फ़ ट्रैप पकड़कर हम इतना बड़े-बड़े टारगेट को ले आरएसआई का ट्रैप पकड़कर 1:7 का टारगेट लिए। सो हेलो ट्रेडर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जैसे ऑपरेटर, बड़े-बड़े ऑपरेटर या बड़े प्रो ट्रेडर जो होते हैं, हम लोगों को कैसे ट्रैप कर कर अपना एंट्री बनाकर अपना प्रॉफ़िट बनाने वाले हैं। तो आज मैं उन लोगों का एक स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है, वो आरएसआई का यूज़ कर कर हम लोग भी आरएसआई का यूज़ कर कर ट्रेड लेते हैं। वो भी आरएसआई का यूज़ कर कर ट्रेड लेते हैं। लेकिन वो आरएसआई का यूज़ कर कर ट्रेड लेते हैं तो उन लोग दूसरे टाइप से आरएसआई को देखते हैं और हम लोग दूसरी टाइप से ही आरएसआई को देखते हैं। तो हम पहले कंपैरिज़न करेंगे कि वो आरएसआई को किस तरह देखते हैं और हम आरएसआई को किस तरह देखते हैं। उसके बाद हम उनका स्ट्रैटेजी रिवील करेंगे कि उस जो ऑपरेटर से होते हैं जैसे एफआईडीआई, जैसे बड़े-बड़े ऑपरेटर जैसे प्रो ट्रेडर, तो कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है? तो आज मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा-अच्छा ज्ञान मिलेगा, आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, नॉलेजेबल लगेगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं। तो ट्रेडर्स पहले जाकर अब आरएसआई जो इंडिकेटर है जाके इंडिकेटर के ऑप्शन से आरएसआई को लगा लीजिए और आरएसआई के सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आरएसआई के कुछ मुख्य तथ्यों को, जैसे कि इसके बारे के आरएसआई के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आरएसआई में 3 लाइन होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला लाइन है 70 का लाइन है, 70 का लाइन है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर मार्केट जाता है तो इसको कह देते हैं ओवरबॉट, वह भी बीच वाले में जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मार्केट आ गया, इसका मतलब मार्केट अब साइडवेज होने वाला है। और जब यहाँ से मार्केट आ जाता है, नीचे मार्केट आ जाता है तीसरे लेवल पे, तो हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि यहाँ जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरसोल्ड। तो ओवरसोल्ड होता है मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाता है और ओवरबॉट होता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है। ये हम लोग जानते हैं आरएसआई के बारे में और यही मेन चीज़ है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े प्लेयर ऑपरेटर होते हैं और रिटेलर, ये आरएसआई को किस नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिटेलर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिटेलर किस तरह से देखते हैं आरएसआई को, तो रिटेलर क्या देखते हैं? रिटेलर देखते हैं कि जब भी मार्केट जाएगा, आरएसआई ऊपर जाएगा, आरएसआई कहाँ जाएगा? 70 के लेवल के पास, यानी ओवरबॉट होगा आरएसआई। तो वहाँ से रिटेलर सोचने लगते हैं कि वहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो वहाँ पर सेल का सेटअप खोजते हैं और ये होता है। और दूसरे केस में क्या होता है रिटेलर क्या सोचते हैं, फिर यहाँ पर जो जब मार्केट ओवरसोल्ड होगा, आरएसआई ओवरसोल्ड होगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सोचते हैं रिटेलर। और जब मार्केट बीच में जाएगा तो इसको सोचते हैं कि ये साइडवेज हो जाएगा। सेम इसी तरह ऑपरेटर भी सोचते हैं क्या कि जब मार्केट ऊपर आएगा, आरएसआई के 70 के लेवल के पास ओवरबॉट ज़ोन में आ जाएगा, तो ओवरबोट ज़ोन में क्या होगा, ऑपरेटर क्या सोचते हैं कि बोट ज़ोन में मार्केट आ गया है, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है। और दूसरे केस में ऑपरेटर यही सोचते हैं कि अब मार्केट ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया है, ओवरसोल्ड ज़ोन में आ रहा है, सही कि ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया है, तो मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखिए रिटेलर कैसे ट्रेड लेते हैं, ऑपरेटर भी सेम सोचते हैं, बड़े प्लेयर भी सेम सोचते हैं और छोटे ट्रेडर रिटेलर भी सेम सोचते हैं। ये तो हो गया, दोनों सिमिलर सोचते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। जब ट्रेड लेने का बारी होता है, जब वो दोनों ट्रेड लेने जाते हैं, तो उनको ट्रेड लेने में कुछ अलग-अलग ट्रेड लेते हैं। आपको पता होगा, जब कोई बाय करेगा तभी कोई सेल करेगा, जब कोई सेल करेगा तभी कोई बाय करेगा। जैसे कि अगर आप जैसे सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई बैठा रहता है सब्ज़ी वाला, सब्ज़ी आपको सेल करता है तभी आप बाय करते हैं। जैसे वो सब्ज़ी आपको सेल करेगा तभी आप बाई करेंगे, ठीक है? इसी तरह आप भी कुछ किसी को बेचते हैं, तो आप किसी को बेच रहे हैं या नहीं, आप सेल कर रहे हैं। वो आदमी खरीद रहा है, आगे वाले इसका मतलब बाई कर रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 ऑपरेटर जो ऑपरेटर हैं, बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर और छोटे प्लेयर स्मॉल प्लेयर, अगर दोनों एक साथ बाई करेंगे तो मार्केट में उतना लिक्विडिटी नहीं होगा। मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर सारे कोई बाई करेगा तो सेल करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो मार्केट ना बाई होगा ना सेल होगा, मार्केट वहीं पे कन्फ्यूज़ आ जाएगा। देखिए क्या होता है, रिटेलर ऑपरेटर क्या कराते हैं,
ऑपरेटर तो यही सोचते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया है तो नीचे जाएगा और रिटेलर भी यही सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो क्या खा करते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं उनको ट्रैप कर देते हैं। देखिए किस तरह ट्रैप करते हैं, मैं ट्रैप भी बताऊँगा किस तरह ऑपरेटर छोटे प्लेयर को ट्रैप करते हैं आरएसआई के ज़रिए। तो मैं पहले कुछ अपने चार्ट एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ, आप लोग उसमें कुछ नोटिस कीजिए, आप लोगों को कुछ नोटिस में पता चलेगा, तो मैं उसमें आपको कुछ बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको पहले चार्ट दिखाता हूँ, आप उसमें नोटिस कीजिए, इस चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो चलिए अब मैं चार्ट को इधर करता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट खोल दिया हूँ और पहले यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, इस पे रेजिस्टेंस के ऊपर और आरएसआई में देखिए, इन दोनों में सिमिलैरिटी देखिए कि क्या इसमें कुछ आपको कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर भी देखिए इस रेजिस्टेंस का भी और नीचे भी देखिए आरएसआई में कुछ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, ऑपरेटर कुछ किए हैं या रिटेलर कुछ कुछ तरह हुआ है। तो अगर आपको आगे ही पता चल गया है कि इसमें क्या हुआ है, तो आप एक कमेंट कर दीजिए कि मुझको पता चल गया था, आगे ही आपके बताने से पहले कि मैंने ढूँढ लिया था कि इस चार्ट में क्या हुआ है। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए और इधर भी देख लीजिए एक नज़र। इधर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए आरएसआई में और चार्ट में, आरएसआई में देखिए, आरएसआई में और चार्ट में देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? कुछ मिसगाइड कुछ ऐसा कुछ? तो दिख रहा है तो कमेंट कर दीजिए मुझसे बताने के तो चलिए, मुझसे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दिए, तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ है। देखिए इसमें क्या हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो मार्केट कहाँ पे है? मार्केट है आरएसआई के ओवरसोल्ड ज़ोन में और ऑपरेटर को भी पता है मार्केट ओवरसोल्ड में ज़ोन में आ गया है तो नीचे जाएगा और रिटेलर को भी पता है ओवरसोल्ड में ज़ोन में आ गया है तो नीचे जाएगा। अब रिटेलर को भी सेल करना है और ऑपरेटर को भी सेल करना है। इन दोनों को सेल करना है तो दोनों एक साथ कभी सेल नहीं कर सकते हैं। जब कोई बाय करने वाला होगा तभी कोई सेल करेगा या कोई सेल करने वाला होगा तभी बाय करेगा। देखिए यहाँ ऑपरेटर क्या खेल खेले हैं। ऑपरेटर ने एक अच्छा-सा यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दिया। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दी है ऑपरेटर ने। अब तो उनको पता है कि ओवरसोल्ड ज़ोन में सॉरी ओवरबोट ज़ोन में आ गया है मार्केट। तो अब मार्केट को नीचे जाएगा तो ऑपरेटर को सेल करना है तो क्या करेगा, पहले रिटेल लोगों को बुलाएगा कि रिटेल ट्रेडर पहले तुम बाय करो, उसके बाद मैं सेल करूँगा। रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? रिटेल ट्रेडर देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे हो गया है ब्रेकआउट, वो भी बड़े कैंडल से। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय करेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस और नीचे स्टॉप लॉस होगा तो उन लोगों को अब अपना एंट्री बनाने में ऑपरेटर लोगों का दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही उन लोगों को ब्रेकआउट दिखाएँगे, वो भी ओवरबोट ज़ोन में और ऑपरेटर क्या करेंगे, अपना जो रिटेलर होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे तो आगे ही बना लिए हैं अपसाइड का पोजीशन। तो ऑपरेटर होंगे अपना पोजीशन बनाएँगे सेल साइड का और मार्केट को लेकर नीचे चले आएँगे और जो रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एसएल यहाँ होगा। उन लोगों का स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट को नीचे लेकर चले आए हैं और वो अपना पैसा बना लिए हैं जो ऑपरेटर। और मेरी एक बात को याद रखिएगा, अगर मैं समझाता हूँ कि क्या याद रखना है मेरे बात को, तो देखिए क्या अगर मार्केट क्या करता है, कोई रेजिस्टेंस ज़ोन है, मान लीजिए कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस ज़ोन का क्या है, मान लीजिए एक बार मार्केट गया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। दूसरी बार जब मार्केट नीचे से आकर ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद आपको देखना है क्या आरएसआई ओवरसोल्ड ज़ोन में है या आरएसआई ओवरबोट ज़ोन में है या आरएसआई ओवरसोल्ड ज़ोन में है, पहले आपको ये देखना है जब ब्रेकआउट होने से पहले। तो आपको ब्रेकआउट होने से पहले देखना है क्या आरएसआई ओवरसोल्ड ज़ोन में तो नहीं है या आरएसआई ओवरबूट ज़ोन में तो नहीं है। अगर आरएसआई ओवरबूट ज़ोन में है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, ब्रेकआउट ट्रेड करने से अवॉइड करना है। इसमें क्या होता है, अगर ब्रेकआउट ट्रेड करिएगा तो ज़्यादातर लॉस होने के चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए आप ब्रेकआउट ट्रेड करने से अवॉइड कीजिएगा जब ब्रेकआउट होगा। जैसे कि जैसे कि मैंने आपको पिछले चार्ट में समझाया होगा कि किस तरह ओवरबोट ज़ोन में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फेक ब्रेकआउट होकर नीचे चला आया है। तो मैं इसकी साइकोलॉजी भी समझा देता हूँ। देखिए अगर जब भी आप 1 सेकंड जब भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ओवरबोल्ट ज़ोन में जाएगा तो सबको पता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, ऑपरेटर भी टिल है। तो ऑपरेटर क्या कराते हैं, पहले आप लोगों को एंट्री करवा देंगे एक रेजिस्टेंस बनाकर, उसका एक अच्छा-सा खूब अच्छा से क्या करा देंगे, ब्रेकआउट करा देंगे। ब्रेकआउट करने के बाद जो छोटे रिटेल ट्रेडर होंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ब्रेकआउट देखकर यहाँ पे बाय करेंगे
और नीचे का एसएल लगाएँगे। उसके बाद जो ऑपरेटर होंगे क्या कराएँगे, वहाँ से मार्केट को नीचे लेकर चले आएँगे, जो छोटे प्लेयर होंगे उन लोगों का एसएल लेंगे और अपना क्या बनाएँगे, एंट्री बनाएँगे। जो ऑपरेटर है वो अपना एंट्री बनाएँगे और मार्केट को नीचे लेकर आकर अपना ऑपरेटर प्रॉफ़िट बना लेंगे, ठीक है? तो आज हम ऑपरेटर के साथ एंट्री लेकर भी प्रॉफ़िट बनाने वाले हैं, तो यही ये स्ट्रैटेजी है हमारा। एक और चीज़ को याद रखिएगा, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का, अब सपोर्ट का याद रखिए। जब भी मान लीजिए यहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट बनाया और सपोर्ट पर मार्केट आया, एक बार सपोर्ट लिया है तो अब सपोर्ट बन गया। दूसरी बार जब मार्केट आएगा ब्रेकआउट करने, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है क्या, क्या आरएसआई ओवरसोल्ड ज़ोन में तो नहीं है? अगर आरएसआई ओवरसोल्ड ज़ोन में जाकर किसी लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने पर क्या हुए होंगे, रिटेल ट्रेडर तो यहाँ पे सेल किए होंगे। अब तो अभी से अलर्ट हो गए कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट, वो भी ओवरसोल्ड में। इसका मतलब है कि यहाँ रिटेल ट्रेडर ट्रैप होने वाले हैं। ये तो नहीं है कि 100% ही ट्रैप होंगे, 80% तो ट्रैप होंगे ना। माने इस स्ट्रेटजी का 80% एक्यूरेसी होगा ना, ऑपरेटर लोगों का स्ट्रेटजी का 80% एक्यूरेसी होगा ना। तो इसी तरह देखिए, अब तो आपको सोच लेना है कि यहाँ पर अब रिटेल ट्रेडर क्या होंगे, ट्रैप होने वाले हैं। जैसे वो ट्रैप होंगे, जाकर कैंडल यहाँ एक क्लोज़ करेगा, तो आप ऑपरेटर साथ एंट्री बनाकर इधर का टारगेट, उल्टा का टारगेट, फेक ब्रेकआउट का टारगेट लेकर और प्रॉफ़िट बना लीजिएगा। तो मैं चार्ट पर एग्ज़ाम्पल देता हूँ और मैं बताता हूँ इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ पहले एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एग्ज़ाम्पल में जैसे कि चार्ट को मैं इधर करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे पहले क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस बनाया है, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या हुआ है, ब्रेकआउट अब देखिए क्या हुआ है, ब्रेकआउट जो ये हुआ है इस कैंडल से ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कहाँ है, आरएसआई के ओवरबॉट ज़ोन में ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है ओवरबॉट ज़ोन में, यहाँ पर क्या आए होंगे, रिटेल ट्रेडर बाय करने। उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा, जो रिटेल ट्रेडर आए होंगे बाय करने। तो उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा और ऑपरेटर को पता है कि जब भी ओवरबॉट ज़ोन में जाता है, तो मार्केट को नीचे ले जाना है। तो क्या करेंगे कि मार्केट को पहले फेक ब्रेकआउट दिखा देंगे आरएसआई के पास, आरएसआई के ओवरबॉट में जाकर फेक ब्रेकआउट दिखा देंगे और वहीं से मार्केट को नीचे लेकर अपना प्रॉफिट बना लेंगे। तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। और देखिए ऑपरेटर को भी तो पता रहता है और रिटेलर को भी तो पता रहता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन रिटेलर क्यों नहीं सेल कर पाते हैं? इसका मेन प्रॉब्लम है, रिटेलर छोड़ देते हैं। कहते हैं कहीं मिस हो जाएगा, कहीं ओवरबॉट में ज़ोन में आ गया इसका, और कहीं फिर से ब्रेकआउट होकर मार्केट और ऊपर चला जाए। यही क्या होता है, रिटेलर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ब्रेकआउट को बाय कर लेते हैं, ठीक है? तो वहीं वहीं ऑपरेटर क्या करते हैं, उसको फेक ब्रेकडाउन कर नीचे लेकर अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, 1-2 और एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। उसके बाद में एंट्री लेने कैसे लेंगे ये मैं भी बताऊँगा। तो अगर आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या किया है, यहाँ पे मार्केट कहाँ है, आप लोग देखिए आरएसआई में मार्केट कहाँ है, ओवरबॉट ज़ोन में है। 70 लेवल के पास है ओवरबॉट ज़ोन में, और ओवरबॉट ज़ोन में क्या किए हैं ऑपरेटर ने यहाँ ब्रेकआउट दिखा दिया है। ब्रेकआउट पर क्या होंगे, रिटेल ट्रेडर जैसे आएँगे उन लोगों का स्टॉप लॉस आप लोगों को पता है कहाँ है, नीचे। और आप लोगों को कभी भी आरएसआई जब ओवरबॉट ज़ोन में या ओवरसोल्ड ज़ोन में है, तो आपको कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना अवॉइड करना है। तो जैसे ही ये सारे ऑपरेटर जैसे ही रिटेलर यहाँ पे ट्रेड लेंगे, आप लोग शांत रहिएगा और जैसे ही नीचे कैंडल का समाप्त हो यहाँ पे, आप लोग ऑपरेटर के साथ एंट्री बना लीजिएगा, ऑपरेटर के पीछे-पीछे, और अपना प्रॉफिट बना लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्ज़ाम्पल। और थर्ड एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थर्ड एग्ज़ाम्पल बना है सपोर्ट का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट। फोर्थ सपोर्ट यहाँ बना है और देखिए इस जब फोर्थ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ब्रेकडाउन यहाँ हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ब्रेकडाउन हुआ है ओवर जब सोल्ड जोन में है। आरएसआई कहाँ है, ओवर सोल्ड जोन में है, तो जाकर यहाँ पे क्या हुआ है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। आप लोग पता होगा जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ होगा, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आए होंगे यहाँ पे सेल करने। जैसे ही सेल किए होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर होगा और ऑपरेटर को पता है कि यहाँ से आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ऑपरेटर यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं और अपना प्रॉफिट बना लिए हैं, और रिटेल ट्रेडर यहाँ क्या किए हैं, लॉस किए हैं। यहाँ इसी तरह होता है रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी और ऑपरेटर का साइकोलॉजी। इसी के मारे रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉस करते हैं, ऑपरेटर हमेशा प्रॉफिट करते हैं।
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ ट्रैप पर ही ट्रेड लेता हूँ और मैं कुछ दिनों में लाइव ट्रेड लूँगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब की कर लीजिए, क्योंकि मैं ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जाकर मेरे आप यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए, जिसमें मैं सिर्फ़ ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में बात किया हूँ, ठीक है? सिर्फ़ ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में बात किया हूँ। इसमें मार्केट कैसे ट्रैप करता है, चार्ट पैटर्न स्कैम क्यों है, जैसे आप डब्ल्यू पैटर्न पर ब्रेकआउट पर ट्रैप ले बाय करते हैं, तो ये चार्ट पैटर्न मैंने स्कैम के बारे में भी वीडियो बना रखा हूँ, तो जाकर मेरे चैनल को देखिए। अगर आपको 7 बुक लेना है, मेरे मेरे पास एक 7 बुक भी है ट्रेडिंग का, तो 7 बुक भी लेना है, तो मेरा वीडियो बना दिया हूँ कि 7 बुक आप कैसे ले सकते हैं, तो जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा क्या, एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल के बाद हम देखते हैं कि इसमें ट्रेड हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें बड़े-बड़े प्रॉफ़िट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, अभी लाइव मार्केट में मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ लाइव मार्केट बना हुआ है। यहाँ से देखिए मार्केट कितना नीचे आया है। यहाँ पर आप ध्यान दें, तो क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। वो भी ब्रेकआउट कहाँ हुआ है? ओवरबॉट ज़ोन में ब्रेकआउट हुआ है। ओवरबॉट ज़ोन में ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब यहाँ रिटेल ट्रेडर क्या किए होंगे, बाय कर लिए होंगे। उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? नीचे। तो ऑपरेटर को पता है नीचे स्टॉप लॉस है, तो अब मार्केट को नीचे ही जाने वाला है, क्योंकि ओवरबॉट ज़ोन में जब भी ब्रेकआउट होता है, इसका मतलब वो रिटेल ट्रेडर को इनवाइट करना होता है, क्योंकि सबको पता है कि जब ओवरबॉट ज़ोन में जाता है, आरएसआई के ओवरबॉट ज़ोन में, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है। तो रिटेल ट्रेडर को बुलाने के लिए, नहीं तो अगर मान लीजिए सब कोई यहाँ से सेल करेगा, देखेगा कि अगर आरएसआई ओवरबॉट में जा चुका है, तो यहाँ से सेल करेगा, तो मार्केट में तो लिक्विडिटी उतना नहीं रहेगा कि सब कोई सेल कर ले। कोई बाय भी करने वाला होगा तभी कोई सेल करेगा। तो ऑपरेटर यही चाल करते हैं, क्या कि कुछ रिटेल ट्रेडर को बाय करवा देते हैं। कैसे बाय करवा देते हैं? वो किसी लेवल का ब्रेकआउट दिखा देते हैं। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाकर यहाँ पे बाय करवा दिए हैं रिटेल ट्रेडर को। जैसे रिटेल ट्रेडर बाय किए हों उन लोगों का सेल पोज़ीशन लेने की लिक्विडिटी मिल गई होगी, और वहीं से सेल कर कर मार्केट को नीचे लेकर चले आए हैं और अपना प्रॉफ़िट बनाए हैं। तो आप लोग इसमें एंट्री किस तरह लीजिएगा, मैं डेमो में बताता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं हाँ, तो देखिए किस तरह इसमें आप लोग एंट्री ले सकते हैं रिटेल ट्रेडर के साथ, सॉरी ऑपरेटर के साथ। तो देखिए किस तरह शॉर्ट पोजीशन हम कहाँ लेंगे, इस कैंडल के नीचे, और हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्विंग के ऊपर रखना है हम लोगों का, स्विंग के ऊपर थोड़ा-सा। और हम लोगों का अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप लोगों को ट्रेलिंग लूर आता होगा, जैसे कि अगर आप लोग को इसमें 1:2 ही टारगेट लेना है, 1:2 या 1:3 से ज़्यादा टारगेट नहीं लेना। अगर आप लोगों को क्या आता है, जैसे कि ट्रेलिंग करना आता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना, तो आप लोग बड़े-बड़े टारगेट ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कितना टारगेट ले सकते थे। आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे 1:4 का टारगेट मिल गया। यहाँ पे 1:, हम लोगों को 4 को टारगेट मिल गया। ये क्यों टारगेट मिला? सिर्फ़ हम आरएसआई किस तरह ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सिर्फ़ ट्रैप पकड़कर हम इतना बड़े-बड़े टारगेट को ले सकते हैं। तो देखिए हम कितने बड़े-बड़े टारगेट ले लिए ऑपरेटर के ट्रैप पकड़कर, वो भी 1:4, ठीक है? तो ये हमारा होगा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। अब सेकंड एग्ज़ाम्पल, फोर्थ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। अब हम इधर चार्ट को करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक एग्जांपल सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस का मैं एग्जांपल बता दिया कि कैसे आप लोग को एंट्री लेता है। अब सपोर्ट का भी एग्जांपल मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड में आरएसआई को पहले लगा लेता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, सेकंड और सेकंड में क्या है, ओवरसोल्ड ज़ोन में क्या हुआ है, सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकडाउन। ओवरसोल्ड में जैसे ब्रेकडाउन है, रिटेल ट्रेडर आए होंगे, अपना स्टॉप लॉस ऊपर लगाए होंगे, तो स्टॉप लॉस ऊपर है तो लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाएगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है और ऑपरेटर प्रॉफिट बना लिए। तो ऑपरेटर के साथ हम भी कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, तो हमको क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर एक कैंडल क्लोज करें, जैसे कि यहाँ कैंडल क्लोज किया है, यहाँ पे हम लोगों को अपना एंट्री बना लेना है। इसके इसके पास हम लोगों का स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 या 1:3 टारगेट रखना है। अगर आप लोगों को ट्रेलिंग यूज करने आ आता है तो 1:10 का भी आप टारगेट ले सकते हैं। पहले सॉरी 100 लिखा गया, 1:10 का भी टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें डेमो में लेकर दिखाता हूँ कैसे टारगेट मिलेगा।
तो जैसे कि मैं शॉर्ट करना है हमें लॉन्ग करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉन्ग किया यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों का रहेगा स्टॉप लॉस हम लोगों का रहेगा इसके नीचे और हम लोगों का देखिए टारगेट कितना बड़ा मिलेगा। अगर आप लोगों को ट्रेलिंग करने आता होगा तो पहले तो हम लोगों का टारगेट होगा 1:2। अगर 1:2 के बाद आप लोगों को ट्रेलिंग करने आता है तो आप लोग देखिए कि कितने बड़े हम लोग टारगेट ले सकते हैं। 1:2 के बाद हम लोगों को यहाँ पे 1:7 का टारगेट मिला। सिर्फ किसका यूज कर कर हम यहाँ पे 1:7 का टारगेट ले सकते हैं, RSI का ट्रैप पकड़कर हम लोग 1:7 का टारगेट लिए। कैसे लिए? RSI का ट्रैप पकड़कर 1:7 का टारगेट लिए। ऐसे ही हम लोगों को बड़े-बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट भी कर दीजिए और क्या कीजिए मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। आप लोगों को एक से एक ट्रैप के बारे में मालूम चलेगा कि ऑपरेटर कैसे डीलर को ट्रैप करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।